हमें मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, राम राज्य से भरा हमें हिंदुस्तान चाहिए। 1 मार्च से 8 मार्च तक महाकुंभ होने जा रहा है। जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं, शायद लाइव चल रहा है, जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से, अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चलो बागेश्वर धाम, करो भव्य दिव्य तैयारी, महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पधारो, आओ बागेश्वर धाम। हमारे मन में भाव था कि पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर पूरे विश्व के अभिनय जगत के लोग अथवा सरस्वती के कृपा पात्र गंधर्व विधा को निभाने वाले लोग आएंगे, तो ये कितना अद्भुत संयोग है कि एक साथ 7 से 10 दिन के अंदर हम उन लोगों को लाइव सुन पाएंगे जिनको हम लोग सुनने के लिए कई बार प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, मोबाइलों पर देख करके मन में भाव रखते हैं कि एक बार सुन लें। वो लोग एक साथ बागेश्वर धाम के मंच पर पहले ही दिन जवाबी कीर्तन में शशिराज कमल और कल्पना दुबे, इनके द्वारा जवाबी कीर्तन होगी। दूसरे दिन भी भजन संध्या है। तीसरे दिन खेसारी लाल यादव की भजन संध्या। 4 मार्च को मनोज तिवारी और अक्षरा सिंह की भजन संध्या। 5 तारीख को फिर कवि सम्मेलन। 6 तारीख को बी पराग की भजन संध्या। 7 तारीख को कन्हैया मित्तल की भजन संध्या। 8 तारीख को जब 155 बारातें यहां आई होंगी, भांवर पड़ रही होगी, सहनाइयां बज रही होगी, बेटियों का मन और हमारा मन बड़ा भारी होगा, उसी बीच में भारत के सभी संत, जिनमें जगत गुरु द्वाराचार्य पूज्य श्री मलूक पीठाधीश्वर जी महाराज और जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज, कोशिश है कि 8 तारीख को जगत गुरु पूज्य गुरुदेव भी आ जाएं। लेकिन 8 तारीख को जब यह पाणिग्रहण समारोह होगा, उस वक्त सोनू निगम जी सुंदर भजनों के साथ में इस बुंदेलखंड के महाकुंभ के समापन की ओर ले जाएंगे। लगातार प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि 1 मार्च से बहुत ज्यादा काम बढ़ जाएगा। यज्ञ भी यहां प्रारंभ हो जाएगी। यहां कथा व्यास पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज आ जाएंगे। सभी संत आना प्रारंभ होंगे। 1 तारीख को दीप प्रज्वलन के दिन श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर जी आ रहे हैं और पूज्य श्री श्याम सुंदर पारासर जी भी आ रहे हैं और पूज्य श्री हमारे प्रिय भ्राता संजीव कृष्ण शास्त्री जी भी आ रहे हैं। और अभी 1 तारीख को माननीय रक्षा मंत्री जी के आने का था, लेकिन संसद प्रारंभ हो रही, तो कल परसों हमारी फोन से बात हो रही थी, तो बोले गुरुजी उस वक्त जो है बहुत जल्दी पूरे मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर आचार संहिता लगने वाली है, तो टिकटों का वितरण होना है, इसलिए जो है उनकी अनुपस्थिति मुश्किल है। कालांतर में वो यज्ञ के बाद में वो पहुंचेंगे क्योंकि अभी वो उसमें बैठक में रह जाएंगे। बाकी अन्य जितने भी राजपीठ के लोग हैं वो लगभग पहुंच रहे हैं, सभी संत पहुंच रहे हैं। आपको ये सब बता करके ये बताना चाह रहे हैं कि हम 7 दिन के अंतर्गत परम पूज्य श्री बद्रीनाथ बाले महाराज जी की यज्ञ की संरक्षण में रह करके 7 दिन तक हम इस पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर महामहोत्सव मनाने की अंतिम तैयारी पर हैं। कल उस तैयारी की अंतिम बैठक है। गांव के लोग यज्ञ में बैठ रहे हैं, गंज के लोग भी यज्ञ में बैठ रहे हैं, बगल के आसपास के भी भक्तगण यज्ञ में हवन पर बैठ रहे हैं और यज्ञ के हवन के साथ 2 और 3 मार्च को दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा, जो सबके लिए होगा, इसी पंडाल के अंदर होगा। 2 और 3 मार्च को दिव्य दरबार लगाया जाएगा। 1 मार्च के आयोजन को 27 से प्रारंभ करने का हमारा और कोई कारण नहीं, अभी तक नहीं बताया, हम बता देते हैं। हमारे मन में था कि 1 मार्च से पिछली साल का जो हमारा अनुभव है कि जब कार्यक्रम होता पीक पर तब भीड़ बहुत होती, कुछ चीजें समझ में नहीं आती व्यवस्था में, वो एन मौके पर उनको अवेलेबल करा पाना बड़ा मुश्किल होता है कि कहां से और रोड होना चाहिए। इन 3 दिन के कार्यक्रम में हमने अपनी पूरी टीम ने मिलकर के ट्रायल किया है कि क्या कमी है और क्या सुधार करना है और क्या और व्यवस्था बढ़ानी है। तो जगह जगह रोड बनाए गए, जो समझ में आया तो एक बाईपास रोड बना दिया गया, इसकी बहुत आवश्यकता है।
जैसे आज समझ में आया कि पार्किंग दूर होने से दिक्कत हो रही, प्रशासन के लोग भी अभी हमारे पास आए कि पार्किंग में बहुत समस्या जा रही है, तो फिर एक नया बाईपास रोड पार्किंग के लिए बनाया गया नजदीक में, सामने में, ताकि असुविधा ना हो। तो ये 3 दिन का जो महोत्सव है, अपने अपने राम की चर्चा, एक हम यूं मान करके चलें आयोजन के पूर्व की तैयारी है, लेकिन 1 मार्च से 8 मार्च तक महाकुंभ होने जा रहा है। जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं, शायद लाइव चल रहा है, तो जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से, अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चलो बागेश्वर धाम, करो भव्य दिव्य तैयारी, महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पधारो, आओ बागेश्वर धाम। और आज की द्वितीय दिवस की संध्या भी हो गई, रात भी हो गई, विराम करना चाहिए क्योंकि कुछ मरीज भी बैठे, हमें उनको भी मिलना है, सामूहिक अर्जी भी लगानी है। भूतबारो भी चिल्ला रहो कोई, आ गो जय हो भैया, तो ना मिली ट्रेन, अब ही प्रकट हो गो, पार्ले जी खा के आओ तो 10 मिनट बाद आओ तो तत्क्षण किलकारी मार दी, जय हो तेरी। तो अभी इन्हें भी भगाना है। और कुछ अतिथि भी आए, विदेश से भी कुछ लोग आए हैं, उनके रुकने की व्यवस्था गौशाला में है, उनके प्रभारी बनाए गए हैं। आपको कोई असुविधा ना हो, आपको 2-4-6 दिन का समय जरूर देना पड़ेगा क्योंकि हमारी अति व्यस्तता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति निराश नहीं रहेगा। हमारा प्रयत्न है कि आपको बागेश्वर बालाजी की कृपा भी मिल जाए। और केवल कन्या विवाह महाकुंभ कराने का हमारा एक कारण है, इस कार्यक्रम के माध्यम से बागेश्वर धाम पावन तीर्थ का जो संदेश है पूरे भारत को यही है कि मंदिरों से अगर इस प्रकार की गरीब बेटियों के विवाह का पाणी ग्रहण प्रारंभ कर दिया जाए तो भारत की आधी गरीबी स्वतः ही मिट जाएगी। और इस कार्यक्रम में हम आज तक नहीं बोले, जिसके लिए हमने ये कार्यक्रम इतना सजाने की प्रयत्न किया, हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना की, अब बोल देते हैं। बोलना तो है ही है, बोलना पड़ेगा। भारत सरकार को मंदिरों को अपने अधिग्रहण से मुक्त करना चाहिए और भारत सरकार को यह समझना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ो, मंदिरों का भार आपके पास रहे, लेकिन मंदिरों की दान पेटियों से हज की यात्रा न करवाई जाए। मंदिरों की दान पेटियां हम लोगों के द्वारा, और 5-5 रुपया गरीब लोग अपने बच्चों को भोजन नहीं कराते। माताएं, बुंदेलखंड की माताएं अपने छोड़ में 5 का सिक्का 10 का नोट बांध करके लाती हैं, दान पेटी में चढ़ाती हैं। उन दान पेटियों से अगर हर मंदिर, बड़ा बड़ा मंदिर, चाहे वो कोई भी मंदिर हो, नाम लेने से किसी को बुराई लग सकती है, पर भारत के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, अगर उन मंदिरों से एक अस्पताल और हर साल गरीब बेटियों का विवाह और एक गुरुकुलम, एक अस्पताल और एक वर्ष में गरीब बेटियों का विवाह रख दिया जाए, भारत हमारा विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए हमने इस कार्यक्रम को इतने व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया है, लेकिन इसकी संत सभा 5 तारीख को हम करेंगे। पूरे भारत के जितने महंत हैं उनको बुलाने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे पास में, चूंकि एक जने आई गए तो हम आपको बता दें, खाटू श्याम के महंत परिवार के बिटिया आई है, उनके परिवारजन भी आए हैं। हम उनको कहेंगे वहां के महंत जी को आना चाहिए, तो अगर आपकी क्षमता हो तो उनको बुलवाओ। और भी बाकी मंदिरों के जितने भी अधिपति हैं, हम रोहित जी को कहेंगे आप लिस्ट बनाइए। 5 मार्च को भारत के सभी संत, महंत, आचार्यों को बागेश्वर धाम पर आमंत्रित करो, हमारा लेटर लिखवाओ, हमारी बात करवाओ, हम उनके चरणों में प्रार्थना करके बुलाएंगे। उसी दिन हम लोग संकल्प लेंगे कि अब भारत में सरकारों के अधिग्रहण जो मंदिर हैं उनसे गुरुकुलम और औषधालय, विद्यालय और गरीब बेटियों के विवाह के कार्य प्रारंभ करवाए जाएं। इसीलिए यह आयोजन करवाया जा रहा है। और ऐसा हो तो ठीक है, नहीं तो 1 साल छोड़कर अगले साल फिर 1100 कुंडी यज्ञ करवा करके
भारत सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ करवाएंगे कि आपको सद्बुद्धि आए और मंदिरों को अपने बाहर से छोड़ करके हॉस्पिटल बनवाए जाएं। 5 मार्च को हम सब ये करने वाले हैं। आपसे भी प्रार्थना है, अपने गांव के जितने भी महंत हों, पुजारी हों, आचार्य हों, 5 मार्च का निमंत्रण उन्हें दे दो, बुलाओ। सभी मंदिरों के आचार्यों को आना चाहिए, वरना धीरे धीरे बहुत स्थिति विचित्र हो जाएगी। मंदिर सिर्फ दान पात्र में आने वाले रुपयों का अड्डा होगा। मंदिरों के दान पात्र से केवल मंदिरों का विकास होगा, समाज का नहीं होगा। और समाज का विकास नहीं होगा तो भारत विश्व गुरु नहीं होगा। समाज का विकास बहुत जरूरी है, मंदिरों का विकास तो होगा, होना भी चाहिए, होगा, होता रहेगा, लेकिन समाज का विकास भी। तो ये 5 मार्च की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए ये आयोजन हम रखा है। अभी तक हमने बोला नहीं, ना मीडिया को भी बताया, बहुत गोपनीय विषय था, बहुत बारी। आज हमने इसलिए बोला कि थोड़ा सा ना सुगबुगाहट शुरू हो जानी चाहिए, और जरूरत पड़ने पर रामलला से मथुरा तक की यात्रा करेंगे। अगर नहीं होगा तो रामलला से अयोध्या से कथा कैंसल करके, कार्यक्रम स्थगित करके रामलला अयोध्या से मथुरा तक की हम यात्रा करेंगे। लेकिन हर हाल में भारत के मंदिरों में, क्यों? क्योंकि हम लोगों को बांटा जा रहा कि मंदिरों से तो ब्राह्मणों का भर भला होता है, इससे तो पुजारियों भर का पेट भरता है। बात तुम्हारी सही है या गलत हमें नहीं पता, इतना पता है कि मंदिर बहुत जरूरी है। हमें सड़कों पर भीड़, हमें मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। राम राज्य से भरा हमें हिंदुस्तान चाहिए। अब वो तभी संभव होगा जब ऐसे कार्य प्रारंभ किए जाएंगे, इसलिए ये आयोजन किया जा रहा। तो तुम्हारी उपस्थिति, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, इसको काट करके तुरंत डालें, ये हमारा आज का ऐलान है। 5, ये कार्यक्रम क्यों करवाया, इसको तुरंत सब तक भेजें। आचार्य जी आप तैयारी करो, 5 दिन के अंदर जहां की यात्रा करनी हो करो। 5 दिन के अंदर 5 मार्च को सभी भारत के संत महंतों को लाओ, हमारी प्रार्थना करो। क्योंकि 5 मार्च को कुछ विभूति आ रही हैं। 5 मार्च को जूना पीठाधीश्वर, हमारे भारत के संतों के शिरमौर श्री अवधेशानंद जी महाराज जी आ रहे हैं। 5 मार्च को प्रदीप मिश्रा जी कि 4 को अनिरुद्धाचार्य जी भी आ रहे हैं, प्रदीप मिश्रा जी भी आ रहे हैं। बहुत विशिष्ट महात्मा बागेश्वर धाम पर उस दिन रहेंगे। उसी दिन ये नई क्रांति भारत में प्रारंभ होगी। इसके बाद फिर हिंदू राष्ट्र की यात्रा शुरू होगी। ये तो झांकी है, हिंदू राष्ट्र भी बाकी है। भूलेंगे नहीं, ना भूलने देंगे। चुप हैं तो कायर मत समझना, ये हमारे संस्कार हैं कि हम विनम्र भी हैं पर माला और भाला भी रखते हैं। तो आप लोग कौन कौन 5 मार्च की तैयारी बहुत जोर से कर रहा, जरा हाथ उठाओ। जय श्री राम। तो आप सब लोग, क्योंकि उस दिन पूरे भारत की नजर होगी, सभी संत, सभी अखाड़ों के महंत, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी, सबको प्रार्थना करेंगे कि उस दिन आए। और उस दिन अगर ये आगाज हो गया तो भारत में एक नया इतिहास लिख जाएगा। बस इसी तैयारी के लिए हमने 5वां बुंदेलखंड महोत्सव, अगली साल हो सकता है इतना बड़ा ना हो, ये तय है। क्योंकि बहुत श्रम लगता है, बहुत संकटों से जूझना पड़ता है, जेब में अभी खर्चा भी नहीं है, कर्जा ले लेके काम चलाना पड़ता है। और बे आ गई फटफटियां, जिसे आप मोटरसाइकिल कहते हो, बाइक। आज बुंदेलखंड का दिन है तो बुंदेली में उसको कहते हैं फटफटिया। मोटरसाइकिल को हमारी भाषा में कहते हैं फटफटिया। क्या कहते हैं? फटफटिया। तो फटफटियां आ गई 155, तुमने देखी? हर बेटी को दी जाएगी। तभी बागेश्वर धाम से ये क्रांति पूरे भारत में जाएगी। इसलिए आप सबका समय है, आपको आना चाहिए, गुरु आज्ञा भी है। और
ऐसे महोत्सव में आप भी कभी अगर इबारत लिखी जाएगी, कभी इतिहास लिखा जाएगा, तो तुम्हारा भी नाम उसकी नजर में होगा कि हाँ ये भी उस महाकुंभ में शामिल था। जैसे कभी बागेश्वर धाम की चर्चा होगी तो गड़ा के पूर्वज, तुम्हारे बच्चे नाती पोते कभी कहेंगे कि जब वो अमोक अमोक महाराज जी भय थे तब हमारे बब्बा उनके साथ रहे थे, हमारे बब्बा ने उनके संगे जग में जबरदस्ती बेदी लिखवाई, मीटिंग में गए तो पूरी बात फिर वो बताएं, फिर तुम बताओ अपने लड़कन हाँ, लड़का बताएं अपने लड़कन हाँ कि हम ऊ खानदान के बागेश्वर पीठाधीश जो धीरेन्द्र कृष्ण भय थे उनके संगे हमारे बब्बा रहे थे। इतनी बड़ी भूमिका से तुम्हारा नाम चलेगा, कभी माँ ये चर्चा होगी तो ये होना चाहिए कि नहीं? खैर तुम्हें तो कुछ भी कह दो, होना चाहिए। ऐसे लोग हो कि एक आया दिन में बोला अली अली तुम ताली पीट रहे, हमने लेकिन कहा नहीं हरी हरी। तुरंत हमने पंडित जी को भेजा, हमने कहा नहीं ये अली का नहीं बजरंग बली का देश है, ये बजरंग बली का धाम है, ये चलेंगे पाकिस्तान में, यहां तो हरी हरी चलेगा। तुरंत उसने फिर हरी हरी, अच्छा बच्चा है हरी हरी गाय, हमें बुराई नहीं है किसी से, लेकिन ये अपने बाप का है, ये हनुमान जी का तीर्थ है, हनुमान जी का मंच है, हनुमान जी का है, इसलिए यहां हरी हरी चलेगा। क्या चलेगा? हरी हरी, हरा नहीं चलेगा, हरी हरी चलेगा। हरा बुध का रंग है, कोई बुरा ना मानना, हरे कलर से हमें दिक्कत नहीं है, हरा बुध का कलर है। अब भाई किसी को अगर दिक्कत हो, उसकी बेचारी की टेंशन है, बुरा ना मानने। एक बात बोलें, अगर ये संत नहीं होते ना, आज जो भारत का तिरंगा चांद पे लहरा रहा ना, चांद पर भारत का तिरंगा लहरा रहा, अगर ये भारत के संत नहीं होते तो तिरंगे में चांद लहराता। 8 से 9 प्रदेश तुम्हारे हाथ से चले गए, हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, हिंदू क्या हो गए? 9 प्रदेशों में। धीरे धीरे तुम्हारी बारी है, लेकिन हम हैं, घबराना नहीं है। खैर 5 तारीख को शेष चर्चा करेंगे। अभी सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, कुछ मरीज हैं कैंसर वाले भी, बहुत से 20-25 मरीज बैठे हैं, पूरी बागेश्वर टीम अभी कार्य भी कर रही है। सामूहिक अर्जी लगा के जो अतिथि विदेश वाले आए हैं उनको हम कल टाइम देंगे, विदेश वालों को कल या परसों, जब हम पे समय होगा, कल परसों में हम समय भेज करके गंभीर मरीज को हम मिल लेते हैं। अच्छा, हमारे हिसाब से गंभीर मरीज को यहीं से मिलवाने में उचित है, वहाँ बहुत भगदड़ हो जाती, यहाँ सबको दर्शन भी होंगे। आप लोग प्रसाद पायाओ, हमको कुर्सी दे दो जरा, आसन दे दो जरा, कुर्सी दे दो, तो हम सामूहिक अर्जी लग। अच्छा, प्रसाद पाया, कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है ना? एक ही शिकायत होगी, हम नहीं मिल रहे, नहीं? हाँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।